नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए साल के पहले दिन के इस मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक पर। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ा हूं अगले 3 दिनों के यानी 1, 2 और 3 जनवरी 2026 के मौसम का हाल बताने के लिए। आप सभी के लिए ये समय मंगलमय हो, ये साल मंगलमय हो और इस साल मौसम की कोई भी ऐसी विपरीत स्थिति आपके सामने ना आए जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। किसान साथियों के लिए मौसम अनुकूल रहे, मानसून अच्छा रहे, यही शुभकामनाएँ हैं मेरी। और वैसे हर दिन एक नया दिन होता है। नए साल या किसी एक दिन को किसी उत्सव या किसी अपेक्षा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, मेरा ये मानना है। लेकिन इस अवसर पर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ किसान साथियों, देश भर के सभी मित्रों जो आप हमसे जुड़ते हैं और मौसम का हाल जानते हैं। आज भी मैं स्क्रीन के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में जानकारी दूंगा कि अगले 3 दिन किस तरह का मौसम रहने वाला है और किस तरह से कड़ाके की ठंड की चपेट में दिन में भी भारत के कई शहर, कई राज्य इस समय हैं और उत्तर के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर बरसात और हिमपात का जो मौसम है वो कब तक जारी रहेगा और उसका असर किन राज्यों पर और किस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तापमान और कोहरे की स्थिति देख लेते हैं या बादलों की स्थिति देख लेते हैं। दोस्तों, ये है उत्तर भारत की तस्वीर जहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर, पश्चिमी भागों पर खासतौर पर ये जो हिस्सा है गुजरात से लेकर के मुंबई के ऊपर से लेकर के ये जो गुजरात से होते हुए उत्तराखंड तक का जो रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दिल्ली एनसीआर में आज कुछ जगहों पर बूंदें पड़ी हैं, लेकिन वो पैचेज में कहीं कहीं ड्रॉप्स पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बारिश की प्रतीक्षा, बारिश का इंतज़ार इस क्षेत्र में तमाम जगहों पर लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अब पंजाब के पश्चिमी भागों पर और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर कोहरा भी आज सुबह रहा। दिल्ली में राहत रही, जहां पर बादल थे, और उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर भी घना कोहरा कई जगहों पर आज देखा गया है। और कल भी यानी 2 जनवरी को भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोहरा छाएगा। कोहरा इसलिए छाएगा घना क्योंकि यहाँ पर नमी बढ़ गई है और इस बरसात की वजह से आसपास के भागों में जो थोड़ी बहुत बरसात हुई है उसके चलते थोड़ी सी नमी तो हवा में और ज़मीन पर बढ़ी है। और उसके चलते जब कल ठंडी हवाएं उत्तर के पहाड़ों से निकल करके राजस्थान के रेगिस्तान तक पहुंचेंगी और गुजरात के कच्छ तक पहुंचेंगी, साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों तक पहुंचेंगी, तो मौसम में थोड़ा परिवर्तन आज की तुलना में दिखाई पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा जगहों पर तो नहीं, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं, इस तरह से मैं कर्व बना सकता हूँ जहाँ तक कल से बदलाव मौसम में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उसका आफ्टर इफेक्ट, जो मैदानों में थोड़ी बहुत बरसात हुई है उसका आफ्टर इफेक्ट कल दिखाई देगा। तो कल की तस्वीर भी देख लेते हैं, कल कहाँ पर कोहरा छाने की ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, ये कोहरे की प्रोबेबिलिटी वाले क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार तो शामिल रहेंगे रहेंगे, लेकिन साथ में आप ये देखिए पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से तथा दिल्ली और मध्य प्रदेश का कुछ उत्तरी रीजन, ग्वालियर, गुना और आसपास का, और इधर उत्तर प्रदेश में आगरा समेत इस रीजन में जो अभी तक जिन दक्षिणी भागों में थोड़ा बहुत कम कोहरा हो रहा था, राजस्थान में गंगानगर से लेकर चूरू, सीकर, अलवर, जयपुर और भरतपुर, झुंझुनू तथा दौसा, करौली, धौलपुर में, इन क्षेत्रों में, इधर लुधियाना, पटियाला से लेकर अंबाला तक, चंडीगढ़ में भी, और करनाल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर कल काफ़ी घना कोहरा सुबह हो सकता है। लेकिन दोपहर से पहले या दोपहर आते आते ये कोहरा हट सकता है और आसमान साफ होने के कारण कड़ाके की ठंड के बीच में धूप काफ़ी सुहावनी, काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो ये रही कोहरे की जानकारी। और अब देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में कहाँ पर कड़ाके की ठंड रही, कहाँ पर भयंकर रूप नीचे पहुंचा तापमान। मैंने लगभग 33 स्थानों का डेटा निकाला है और ये 33 स्थान जहाँ पर 16 डिग्री या उससे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। 33 में एक निकाल सकते हैं जहाँ 16 से ऊपर रहा। प्रयागराज 16.2 डिग्री सेल्सियस कल तापमान दर्ज किया गया। दिन में कड़ाके की ठंड यहाँ पर रही। घूरपुर से डेटा लिया गया है। हो सकता है आसपास कहीं पर थोड़ी बहुत धूप भी हो, कहीं पर खुला भी मौसम हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर इसी तरह की स्थिति रही। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ही 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मेरठ तीसरा स्थान जो उत्तर प्रदेश का, 16 डिग्री, और इतना ही तापमान सुंदरनगर में दर्ज किया गया। और आगे मंडी में 15.8, रोहतक में 15.8, करनाल में 15.6, हरियाणा में, सुपौल बिहार में 15.6, सुपौल में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। गोरखपुर में 15.4, इतना ही तापमान दर्ज किया गया। पंतनगर और शिमला में 15.3 डिग्री सेल्सियस तापमान छपरा में रहा। चंडीगढ़ में 15.2 और मुजफ्फरपुर में भी इतना ही तापमान रहा। भुंतर में 14.8 और लुधियाना में 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मोतिहारी में भी इतना ही तापमान रहा। 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जम्मू में और पटियाला में दर्ज किया गया। बनिहाल और दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर 14.2 डिग्री पारा रहा। कोहिमा में 14, दिल्ली के पालम में 13.6 डिग्री। इसीलिए लोगों ने कल कड़ाके की ठंड महसूस की और लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, अब सर्दी पड़ रही है। अभी तक लोगों का यही रिएक्शन था कि दिल्ली में सर्दी इस बार नहीं है।
कलिम्पोंग में 13.5, देहरादून में 13.4, मनाली 13.4, ऊना में 13.4। लेकिन आप देखिए पहाड़ आ गए थे और पहाड़ के बाद अभी मैदानों का शहर आ गया अमृतसर, जहां पर 12.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके नीचे ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र होंगे। काजीगुंड में 8.6, श्रीनगर में 7.6, गुलमर्ग में 1.6। तो ये हालात कल रहे। अब जानते हैं अगले 3 दिन आज, कल और परसों कैसा मौसम रहेगा। दोस्तों, आज जो बादलों की लड़ी आपने देखी गुजरात या मुंबई से और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से होते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और उत्तराखंड, साथ में गुजरात के कुछ अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, राजस्थान के पूर्वी रीजन पर और हरियाणा के पूर्वी हिस्सों तथा दिल्ली पर हैं। ये बादल लेकिन जल्दी ही हटने वाले हैं। ये शाम से पहले ये बादल हट जाएंगे उत्तर प्रदेश तक और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, और इन भागों से मौसम साफ हो जाएगा और उत्तर की ठंडी हवाएं यहाँ इन क्षेत्रों पर आने लगी हैं। इन ठंडी हवाओं का असर, अब जब तक बादल हैं तब तक तो दिन में यहाँ पर भी कोल्ड डे कंडीशन रहेगी। बादल हटेंगे तो धूप खिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन रात में जल्दी ही कोहरा आना शुरू करेगा। इधर पहाड़ों पर आज भी बरसात और हिमपात की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड के भागों में, और कुल्लू मनाली में यहाँ पर संभावना बनी है। शिमला में बनी है, मसूरी में भी चांसेस हैं। आज हो सकता है कुछ बर्फबारी देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पर्यटक के तौर पर आप पहुँचे हैं तो बहुत ही कह सकते हैं आपके लिए पॉजिटिव वेदर कंडीशन हो जाए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पर जो कोहरा है, बिहार पर जो कोहरा है, वो अब हटने वाला है जल्दी ही। और यहाँ पर अब देखिए अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड समेत ये जो उत्तरी रीजन है छत्तीसगढ़ का, उत्तरी ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन, वाराणसी से लेकर लखनऊ और आगरा तक, मथुरा और साथ में मेरठ तक, इन सभी भागों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं जब तक कोहरा या कुहासा या फिर बादल हैं तब तक और ज़्यादा गलन महसूस करवाएगा। जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी, हवा की ताकत बढ़ेगी दिन में, जो कि संभावित है, तो धूप भले ही दूसरे पहर में या तीसरे पहर में दिखाई पड़े, यानी दोपहर के बाद 3-4 बजे धूप दिखाई पड़े, लेकिन थोड़ी बहुत धूप कई जगहों पर दिख सकती है, थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कब आपके यहाँ धूप दिखाई पड़ी, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तरी मध्य प्रदेश, रीवा और आसपास के रीजन में। और इधर मध्य प्रदेश में कोई ज़्यादा अभी बदलाव मौसम में नहीं है। जो वर्तमान में बादल हैं वो हटेंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्दी बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र में भी कोई ज़्यादा तब्दीली आज के मौसम में नहीं है, लेकिन मुंबई और पुणे तक इधर जो बादल थे, ऊपर वाली श्रृंखला जो इधर वाली श्रृंखला थी, अब ये नई श्रृंखला नीचे की तरफ से आ रही है। ये श्रृंखला जालना, हिंगोली से लेकर बीड़ और मुंबई, पालघर तथा मुंबई और इसके नीचे रायगढ़ और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तथा आसपास के भागों पर और कर्नाटक के पश्चिमी भाग और गोवा, यहाँ पर हल्के बादल दिखाई देंगे। थोड़े बहुत बादल आपको तेलंगाना पर दिखाई दे सकते हैं और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बारिश की संभावना की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ अभी तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के कुछ एक भागों पर है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के दक्षिणी रीजन पर और पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर संभावना है। बहुत ज़्यादा चांसेस वो भी नहीं है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में लाइट रेन होने के आसार रहेंगे। बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। अब बात करते हैं 2 जनवरी के मौसम की। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, 8 मिनट से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारी जानकारियों के साथ, तो इसको शॉर्ट करूंगा। दक्षिण में जो बादल हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जालना, हिंगोली तक संभावना है कि दक्षिणी मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के कुछ दक्षिणी भागों पर ये बादल पहुंच सकते हैं। और मछलीपट्टनम से लेकर के ओडिशा, इधर तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक और त्रिवेंद्रम से कोचीन तथा मैंगलुरु और आसपास के रीजन तक, यानी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना। अरुणाचल और सिक्किम में थोड़ी बर्फबारी की संभावना, हायर रीचेस पर WD का इफेक्ट रहेगा यहाँ पर, जो आगे बढ़ रहा है उत्तर भारत से पूरब की तरफ। उत्तर भारत के पहाड़ों पर लद्दाख को छोड़कर बाकी जगह सभी जगहों पर बादल हट जाएंगे और थोड़ा बहुत कोहरा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर पर भी दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर आपने देखा इस जगह पर कोहरा काफ़ी बनने वाला है और साथ में ग्वालियर, गुना और आसपास के रीजन में और आगरा तथा आसपास के भागों पर भी घना कोहरा हो सकता है। मध्यम से घना कोहरा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी रहेगा। लेकिन जब ये ठंडी हवाएं चलेंगी, जिन्हें आप देख रहे हैं कच्छ से लेकर के गुना, ग्वालियर और भोपाल तक हो सकता है कि हवाएं अपना प्रभाव दिखाएं, तब इन भागों में सभी जगहों पर आसमान साफ होने लगेगा धीरे धीरे और कोहरा छटेगा तो धूप खिलेगी और राहत मिलेगी। और 3 जनवरी को भी कुछ ऐसी स्थितियां रहेंगी, बल्कि जो उत्तर की हवाएं हैं वो थोड़ा सा और अंदर की तरफ डीपली प्रवेश करेंगी और जबलपुर तक पहुंचेंगी, रायपुर के नीचे भी पहुंचेंगी छत्तीसगढ़ में। लेकिन महाराष्ट्र पर अभी दक्षिणी हवाओं का ही प्रभाव रहेगा और झारखंड के ऊपर तक। तो इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल हल्के हल्के कहीं कहीं पर बन सकते हैं। तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के कुछ आंतरिक रीजन में हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी थोड़ी बहुत संभावना लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान में फिर से बन सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। अगला WD जल्दी आने वाला है, उसका
उसका प्रभाव कब और कहाँ पर रहेगा, कैसा रहेगा, बात करेंगे अगले वीडियो में। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा लगातार मौसम की हर एक जानकारी के लिए। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगें किसान साथियों और मित्रों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी के लिए एक बार फिर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में सदैव ईश्वर की कृपा से मंगल रहे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।